हाय देयर, आज हम 475 चैलेंज का सेकंड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो है बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर। अब इसमें करना क्या है, ठीक है। इसमें क्या करना है, गिवन अ रूट ऑफ बाइनरी ट्री रिटर्न द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ इट्स नोड वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेवल बाय लेवल। तो अब इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें हमें बेसिकली ना लाइक हमें क्या होगा कि या सो हमने एक ट्री दे दिया है, ठीक है। ट्री, अब हमें इसको ना लेवल, मतलब ये इसका एक लेवल हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा होगा, ठीक है। तो हमें इसको लेवल वाइज प्रिंट करना है। तो ये पहले 3 प्रिंट होगा, देन फिर 9 और 20 होगा प्रिंट, एंड देन फिर होगा 15, तो इसको ऐसे प्रिंट करना था हमें। आई होप आपको समझा होगा। तो हमें इसको लेवल वाइज प्रिंट करवाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब इसके कोड पार्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट केस है। तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे बोल लेता हूँ मैं क्यू, एक क्यू चाहिए हमें, ठीक है। स्टार्टिंग में ये है मेरा क्यू। फिर मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मेरा जो रूट है, मतलब ये 3 को मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगा मेरे क्यू में, ठीक है। सो मैं कैसे प्रिंट करवाएंगे, सबसे पहले इसमें आपको बताया था कि एक क्यू ले लिया मैंने। अब उस क्यू का वो क्यू है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उसमें रूट को पुश करवा दूंगा। मैं पुश करवा रहा हूँ और आपको पता है करंटली जो रूट है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, है ना। रूट पुश हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लूँगा, और जो वाइल लूप है वो कब तक चलेगा बताओ, वो है नॉन एम्प्टी, ठीक है। अब इसका लेंथ है जो है लेंथ है और क्यू। अब मैं ये क्यू ले रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। क्यू जो है वो साइज़ है इसका, मेरा क्यू का, जिसमें अभी 1 है, ठीक है। और मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है। ये वेक्टर क्यू ले रहा हूँ मैं, वो भी आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप रन कर दूँगा। फॉर लूप मैंने रन किया, जो i इक्वल टू 0 और i लेस देन n, और जैसे होता है लाइक i प्लस प्लस करना पड़ता है मुझे सारी चीज़ें। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं एक n ले लेता हूँ, ठीक है। एक ट्री बनो, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, क्यू के फ्रंट को स्टोर करवा लूँगा। अब फिर मैं क्यू को पॉप कर दूँगा, है ना। ये आगे आपको समझा। फिर मैं एक कंडीशन और चेक करूँगा कि जो मेरा n का लेफ्ट है ना, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने क्यू लिया है ना, लाइक जो मेरा क्यू है उसको मैं पुश कर दूंगा, इसको एन के लेफ्ट को। अगर मैंने जो एन का राइट अगर मैंने चेक किया, आप लोगों को समझ में मैं राइट की क्यू चेक करने की बात कर रहा हूँ। अगर वो नल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, क्यू को पुश कर दूंगा एन के राइट में, ठीक है। आई होप आपको समझा ये सारी चीज़ें, राइट। सो ये हो गया। फिर मैंने इसको यहाँ पे लिखता हूँ। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ वो ध्यान देना। फिर उसके बाद जो मेरा ए एन एस है ना, एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी, बस गिव मी 1 सेकंड। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे ए एन एस लिया ना, ए एन एस में मैं क्या पुश करूँगा, ए एस में पुश करूँगा एन डॉट वैल, उसकी जो वैल्यू है, समझ रहे आप लोग, उसकी वैल्यू को पुश कर दूँगा, है ना। और फिर ये जो मेरा लूप है वो थोड़ा क्लोज जाएगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कुछ समझे। आई होप आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ तक आपको समझा कि ये लूप यहाँ पे खत्म हुआ। उसके बाद फिर ये जो फॉर लूप है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फॉर लूप यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद क्या करूँगा, एक बड़ा वेक्टर लूँगा जिसका नाम 1 था, जो 2D वेक्टर है, जो मुझे रिटर्न करवाना है। उसमें मैं अपने ए एन एस को स्टोर कर दूँगा, बस हो गया। अब इसको ना ड्राई रन कर देते हैं।
सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 को रूट में पुश किया, यहाँ पे 3 आया। उसके बाद फिर मैंने जो क्यू का साइज है वो यहाँ पे शो कर दिया, जो करंटली है 1, समझ लो लेन इक्वल टू 1 है। फिर मैंने एक और एक वेक्टर लिया जो एन एस था, है ना, ये वेक्टर है एन एस, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लूप रन करवाया। आई होप आपको समझाओ, ये मैंने क्यों किया, है ना। तो उसके बाद क्या किया मैंने, जो इसके फ्रंट पे हो, अब इसके फ्रंट पे 3 है तो 3 ले लिया, बाद में 3 को मैंने पॉप करवा दिया, तो 3 पॉप हो गया, तो मेरा क्यू जो है वो एम्प्टी हो गया। अब जैसे ही मेरा क्यू एम्प्टी हुआ, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि जो ये एन है मेरा, इसके लेफ्ट में क्या है। इसके लेफ्ट में जो है वो 9 है और ये 20 है, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में 9 और 20 है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को पुश करवा दूंगा, 9 भी और 20 भी, ठीक है। सॉरी, इसको अच्छे से लिखता हूँ, तो फिर आप लोग समझे। तो ये 9 हो गया इसके पहले और ये हो गया 20, ठीक है। ये क्यू है, हाँ, याद से, ये बात याद रखना दिमाग में, ठीक है आप लोग। तो अब यहाँ पर आया, ये ऐसा हो गया। अब उसके बाद मैं आंसर में पुश कर दूंगा, जो ये जो फॉर लूप बेसिकली क्यों यूज़ कर रहा है, ये जब भी आइटरेट होगा ना, तो जो भी मेरी एन की वैल्यू होगी ना, वो उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो पुश होगी। ये जो है ए एन एस करते हैं, क्योंकि मैं इसको बार बार डिक्लेयर कर रहा हूँ ना। तो ए एन एस में मेरा क्या क्या जाएगा बताओ, ए एन एस में मेरा जाएगा यहाँ से कितना जाएगा 3, तो 3 या बाद में कुछ 3 को मैं इसमें डाल दूंगा। जो मेरा 2D कंटेनर ना ए एन एस वाला, इसमें सबसे पहले 3 आया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है 9 और 20, राइट, है ना, 9 और 20 है, राइट, 9 और 20 आया। इसका ये लूप खत्म हो गया। फिर मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू नॉन एम्प्टी है कि नहीं, क्यू की वैल्यू नॉन एम्प्टी है आई गेस, राइट। तो क्यू की वैल्यू नॉन एम्प्टी है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि हम अच्छा अभी ये फॉर लूप पता है बन क्यों, क्योंकि फॉर लूप का साइज 1 था। आप लोग बोल रहे हैं कि फ्रंट वैल्यूज में इंक्रीज हो रही है, हाँ हो रही है, और ये लूप तो एक ही बार चलेगा ना, भले मेरा क्यू कितना भी बड़ा हो, है ना। तो लूप यहाँ से ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे इसने कंडीशन चेक करी, तो कंडीशन चेक करी कि क्यू मेरा एम्प्टी, क्यू में तो मेरे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, है ना। तो फिर से मैंने साइज लिया, अब साइज मेरा 2 हो गया यहाँ पे, इसमें फिर से मैंने साइज लिया और मेरा साइज जो है यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब ये एन एस फिर से डिक्लेयर हुआ, फिर ये फॉर लूप चला और ये फ्रंट में आ गया और ये पॉप में आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको एन को लेफ्ट में डाला, ठीक है, लेफ्ट में आना, लेफ्ट इसका चेक करूँगा एन का, इसका लेफ्ट क्या है, कुछ भी नहीं है ना, 9 का लेफ्ट कुछ नहीं है ना। तो नल है तो मैं ये नहीं चलेगा इस बार, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे राइट में हूँ, इसका राइट क्या है, इसका राइट है राइट है 7, हाँ एक मिनट में, मैं भी 9 पे हूँ करंटली, तो 9 का क्या राइट है, नल ना, तो ये भी नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे सीधा क्या करूँगा, यहाँ पे oops, यहाँ पे मैं सीधा जो है ये जो एन एस वेक्टर है ना, इसके अंदर मैं अपना 9 जो है वो पुश कर दूंगा। उसके बाद फिर अब जो मेरा अब ये अब मेरा सिर्फ क्या बचा है, यहाँ पे सिर्फ बचा मेरा 20 ना। तो अब मैं 20 के ऊपर सेम प्रोसेस चेक करूँगा कि उसका कोई लेफ्ट है, अगर कोई उसका लेफ्ट राइट है तो मैं उसको क्यू में डालूंगा, और 20 को तो मैं यहाँ पे डालने वाले हूँ, ठीक है। तो उसके लेफ्ट राइट क्या है पता है आपको, 15 और सॉरी 15 और 7, राइट, और ये तो पॉप हो गया ना। तो ये ऐसी प्रोसेस होता रहेगा, तो ये सब मुझे मिल जाएगा, फिर मुझे इसको प्रिंट करवा देना है। आई होप आपको समझा होगा, मैं इसको ना कोड के थ्रू समझाता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ड्राइविंग तो मैंने करवा दिया है। तो सबसे पहले लाइक एज ऑलवेज जो मुझे वेक्टर चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना जो मेरा डाटा है वो 2D में प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ पे वेक्टर लिखूँगा, सॉरी तो मैंने यहाँ पे वेक्टर करेंगे 2D वेक्टर, एक सेकंड। तो ये वेक्टर का नाम एन एस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं, छोटी सी कंडीशन है, जिसमें जो है वो मेरा रूट जो है वो नल के इक्वल अगर हो रहा है, सॉरी अगर रूट जो है मेरा वो नल के इक्वल हो रहा है, तो मैं यहीं पर क्या है कि रिटर्न एन एस करवा दूंगा, मतलब इसमें कोई वैल्यू है नहीं,
आगे ये जाने की ज़रूरत नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे एक क्यू ले लूँगा मैं, और जो मैं क्यू ले रहा हूँ नॉर्मल क्यू नहीं होगा, वो ट्री वाला क्यू होगा, समझ रहे हो, है ना। सो इसका नाम क्यू दे देते। और उसके बाद एज ऑलवेज मैंने बोला सबसे पहले इसमें पुश होगा मेरा रूट। मेरा रूट पुश हुआ, उसके बाद में वाइल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जो है एम टी। वाइल में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जो है एम टी, राइट। या या जो है एम टी, ठीक है। अब ये एम टी, अब मैं क्या करूँगा, इंक्लाइन अब मुझे क्यू का साइज़ चाहिए। फिर मैंने ऐसे बताया था आपको कि मुझे यहाँ पे एक और एक वेक्टर चाहिए जो है उसको मैं वी दे देता हूँ, राइट। और फिर यहाँ पे फॉर लूप चलेगा। वो फॉर लूप चलेगा आई से आई लेस देन लेन तक, राइट। उसको मैं आई प्लस प्लस कर दूँगा। अब उसके बाद फिर मैं फटाक से चेक करने वाला हूँ कि जो नोड है, लाइक समझ रहे हो ना आप क्या बोल रहा हूँ, जो नोड है, अब जो मेरा क्यू का फ्रंट है वो इसके इक्वल होना चाहिए। आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ रॉन्ग कर दिया, या मैं इसका भी कर दूँगा। अब जैसे ही ये कर दूँगा तो मैं इसको पॉप करवा दूँगा। पॉप हो चुका है ये। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब इसके बाद ये हमें हमेशा चेक करना है कि लेफ़्ट जो है, अगर वो लेफ़्ट जो है वो नल नहीं है, वो लेफ़्ट जो है वो नल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सॉरी मुझे रिटर्न नहीं करवाना, मुझे इसमें पुश करवाना है, ठीक है क्या। मुझे इसमें पुश करवाना था क्यू एंड डॉट लेफ्ट आई गेस। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर यहाँ पे चेक करता हूँ ये राइट तो नहीं है, राइट जो है वो नल तो नहीं है। अगर राइट जो है वो नल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं क्यू डॉट पुश करवा दूँगा राइट। या सो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। और पैरेलली मतलब एक चीज़ और है, जो बी में मैं हर नोड को पुश करवाता रहूँगा, है ना, है ना? उनकी वैल्यूज़ को। ये जैसे ही लूप खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे जो एनएस ले रखा है मैंने एनएस, उसमें मैं चुपचाप वन प्रिंट करवा दूँगा। जो सॉरी जो मेरा वी है ना वो इसमें जाएगा। सो आई थिंक आई होप आपको समझा हो। तो जब यहाँ पे ये भी ख़त्म हो रहा है तो मुझे रिटर्न एनएस करवाना है। उसको एक बार रन करके देखते क्या आता है। या सी 3 9 10। सो आप एक बार इसको वहाँ पे चला के देखते हैं। तो मैं सॉल्यूशन फंक्शन को मैं ये कोड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो कमेंट सेक्शन चेक कर लेगा। तो ये होगा, सो शायद ये काम कर जाए, कुछ एरर ना आए तो। काफ़ी स्लो है। हाँ यार। So thank you for watching this video. Don't forget to like, comment and subscribe my channel.